मैंने जी टीवी पे एक सीरियल किया था, डिटेक्टिव दीदी। हाँ, दीदी मतलब समझ लेंगे वही दादागिरी वाला ही, लेकिन डिटेक्टिव मीन्स कि वो क्राइम ब्रांच के साथ मिलके डिटेक्ट करती हैं कि कुछ अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसके बारे में डिटेक्ट करती हैं। तो उसमें मेरा रोल था, उसकी जो डिटेक्टिव दीदी है, मेन जो लड़की है, उसकी मैं दोस्त बनी थी। मेरा नाम प्रिया था उसमें, और मेरा विलन कैरेक्टर है जो कि अंत में पता चलेगा वो, क्योंकि सस्पेंस बेस्ड था। तो कोई पेशेंट आया है और उस समय पेशेंट का हालत बहुत सीरियस है, उसको आप कैसे एक्ट करेंगी? जल्दी से इनको एडमिट करो। क्या हुआ है इनको? इनके साथ कोई आए हैं? ठीक है, उनको उनसे फॉर्म फिल कराओ, मुझे मिलवाओ। ब्लड ज़्यादा बह गया है। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर तैयार करो और उनके पेरेंट्स को भेज दो अंदर। सुनो, अभी पेरेंट्स को ज़्यादा पैनिक करने के लिए मत बोलना, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है। 2 नर्स को भेजो अंदर। क्या हुआ है? ठीक है, चेक करवाओ। ठीक है, अभी पल्स रेट नॉर्मल है। ठीक है, अंदर ले जाओ। दैट्स इट। तो बहुत कम समय में इन्होंने जो एक्ट करके दिखाई है, हालांकि एक्ट करने का वो पैलेस होता है, वो कॉस्ट्यूम्स होती है, लेकिन बावजूद भी इन्होंने जिस प्रकार से परफॉर्म करके दिखाई है, तो ये एनएसडी का कमाल है। नहीं, मैं बदलते दौर का ही हिस्सा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है, मेरे फादर नहीं हैं। तो मुझे यहाँ से काफ़ी वैसा मिला। जब मैं स्टार्टिंग में डांस करना शुरू की थी तो बहुत ज़्यादा, बहुत नेगेटिविटी और बहुत नेगेटिव वाइब की, अरे क्या करेगी, बच्चे को क्या करा रखा है। मम्मी को भी काफ़ी लोगों ने बोला कि सोसाइटी वॉइस था, हाँ, कि बच्चे को क्या करा रखा है, लड़की है, नाचना गाना क्या करेगी, स्टेज पे क्या, ये सब नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा। प्रियदर्शनी पूजा जो हमारे सामने बैठी है, इनका परिचय आपको दे दें कि ये मधुबनी से है और दिल्ली स्थित एनएसडी में पीजी इन एक्टिंग कर रही है। प्रियदर्शनी पूजा टीवी चैनल पर भी रोल प्ले कर चुकी है। 3 साल से प्रियदर्शनी पूजा एनएसडी में अध्ययनरत है। एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो भारत सरकार का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां से एक्टिंग सीख करके बहुत सारे कलाकार फिल्मी दुनिया में, टीवी दुनिया में कार्य कर रहे हैं। एनएसडी से जो निकले हुए कलाकार हैं, जिनको आप बढ़िया से जानते होंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप बढ़िया से जानते होंगे, मनोज बाजपेयी को बढ़िया से जानते होंगे, आशुतोष राणा को बढ़िया से जानते होंगे, एवं परेश रावल जिस इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं। तो वैसे में हमारी जो मिथिलांचल की बेटी प्रियदर्शनी पूजा है, इन्होंने जो इस मुकाम पर पहुंची है, और ये खासकर बिहार के मधुबनी से रहने वाली है, तो ऐसे में पूजा प्रियदर्शनी की जो सफलता है, इनकी जो लगन है, एक्टिंग के क्षेत्र में जाने की जो लगन है, वो आपको सीधा सीधा झलक रही होगी। मिथिलांचल के बेटी के सबसे पहले हम परिचय लेवा चाहे छी जे एनएसडी जैसन संस्थान में गेनाई कोन तरह जैसे संघर्ष रहल है। हमार नाम प्रियदर्शनी पूजा अछि, हम मधुबनी से छी, और हम एतऽ तक 12th केलहुँ, और ओहिके बाद हम ग्रेजुएशन जे अछि ओ दिल्ली यूनिवर्सिटी से केलहुँ, बीकॉम ऑनर्स। ओहिके बाद हम थिएटर शुरू केलिए, कियाकि हम डांस सीख रहल छलिए बचपन से, कथक सिखलिए और काफ़ी सारे डांस फॉर्म, मॉडर्न डांस फॉर्म सिखलिए। तो ओहिके बाद जब हम ओतऽ गेलहुँ तब हमरा पता चलल थिएटर होइ छै, एक्टिंग जेहन चीज होइ छै। जे थिएटर एतऽ डेफिनेशन दै छथिन थिएटर के, से नहि छै। वो स्टेज पर जे चीज़ अहाँ देखै छियै, लाइव परफॉर्मेंस है थिएटर। थिएटर बहुत विस्तृत अछि, जे ओतऽ हम दिल्ली में कर रहल छी थिएटर, मैथिलियों में केलहुँ हन हम, लेकिन ओहिके बाद हिंदी में हम काफ़ी काम केलहुँ हन। वो बहुत विस्तृत है, नेशनल लेवल पर ओतऽ थिएटर, मतलब कि एक्टिंग और लाइव परफॉर्मेंस 1000 लोग के सामने केनाई से छै। और ई सिर्फ इंडिया में नहीं छै, आउट ऑफ इंडिया भी जे स्टेज परफॉर्मेंस ओकरा बहुत महत्व दै छै। जहाँ अहाँ एगो फिल्म देखे छियै ना 3 घंटा में, वो हम सब 2 घंटा में लाइव देखबै छियै। लाइव देखबै छियै, यानी 500-1000 लोग बैसल रहे छै, ओहि बीच में जे छै कैरेक्टर जे मिले, ओहि कैरेक्टर के देखाबो के प्रयास करे छै। हाँ जी, गलती करे के चांस नहीं रहे छै, बिल्कुल चांस नहीं छै। जेना कि हम सब फिल्म में टेक लऽ सकै छियै, फिल्म और सीरियल करे वक्त अहाँ एक गलती भऽ गेल तऽ टेक बदल दियो, मतलब फिर से रिकॉर्ड ऑन ऑफ कर दियो। लेकिन लाइव परफॉर्मेंस में गलती के कोनो चांस नहीं है, क्योंकि ऑडियंस अहाँ के एक एक हरकत देखत।
तो हमरा सबके एते ट्रेन कयल जाए है कि माइंड से, बॉडी लाइन से, बॉडी लैंग्वेज से, आवाज़ हम कते तरह के बदल सकै छी, या हम कते बेस से बाजि सकै छी, या कते हम नाक से बाजि सकै छी। मतलब हमरा सबके हर चीज़ के, बॉडी के हर पार्ट के ट्रेन कयल जाए। इनफैक्ट जे माइंड है, मतलब कि लिटरेचर बहुत पढ़े हमरा सबके मिथिलांचल के तो लिटरेचर पढ़बाके चाही, कियाकि एतऽ से हम सब बिलोंग करै छी। लेकिन इंडिया के जते लिटरेचर अछि, भारतेंदु हरिश्चंद्र जे हिंदी नाटक आ हिंदी साहित्य लिखनाइ शुरू केलथि, और हमर एहिठाम के, अपना एहिठाम के रामेश्वर प्रेम जी, नागार्जुन जी, विद्यापति जी लिखे छलखिन कविताएं, हमरा सबके नया पीढ़ी पढ़े कहाँ, ओकरा देखबे नहीं करे छे। लेकिन ओहिमे कते अथाह अपना एहिठाम के चीज सब ओहिमे लिख देलखिन, और बाहर नेशनल लेवल पर उ जाने ला लोग ज़्यादा है कि हर जगह के फोक चीज के एंटीक पीस कहै छियै ना, जे कान वाला कोनो एंटीक पीस मिले छै जे खोद के निकालल गेल रहे छै, तो ओकरा एंटीक पीस कहलिए। लेकिन अपने एहिठाम के जे कल्चर सब जे अब मतलब गुम भ रहल अछि, ओकरा खोज के निकालते। मधुबनी में आप जब पढ़ रही थी उस समय का दौर, अब आप दिल्ली में जाकर के ड्रामा में पीजी कर रही है, ये दोनों दौर को किस रूप में देख रही है? बहुत डिफरेंट है। यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से रहती हूँ मैं, पर मैं दिल्ली में मैं अपने करियर, अपने एम्बिशन के लिए गई थी वहाँ। जब यहाँ थी तो शायद इस चीज़ को समझने वाला कोई भी नहीं था मेरे पास, मेरे घर के अलावा। एनएसडी में जाने का जो है इच्छा कब से जगी? जब मैं यहाँ पे डांस करती थी तो मेरा ये था कि मैं मतलब टीवी पे करूँ, या टीवी पे परफॉर्म करूँ, या मैं अपने डांस को आगे लेके जाऊँ। लेकिन जब मैं वहाँ गई और मुझे पता चला कि एनएसडी नाम का इंस्टीट्यूट है जो कि आपको एक्टिंग में ट्रेनिंग देती है, वहाँ जाने के बाद इस ओर जाने की इच्छा हुई? हाँ जी, मैं 12th तक यहाँ पे पढ़ाई की। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, बीकॉम। जब आप दिल्ली में कर रही थी उस समय आपको एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में जानकारी हुई? जी हाँ, मुझे किसी ने परफॉर्म करते देखा था डांस शो में, तो मेरे एक्सप्रेशन उनको अच्छे लगे, तो उन्होंने मुझे अपने मतलब एक्टिंग में, मतलब थिएटर, उनकी एक प्ले थी, मतलब नाटक था उनका, प्ले कहते हैं हम उसको, तो नाटक था, उसमें उन्होंने मुझे एक कास्ट दिया था, मतलब एक रोल दिया था। तो मैंने जब एक शो किया, मुझे लगा इतने लाइव ऑडियंस इतना रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ, बहुत रिस्पेक्ट है। क्यों लाइव आप परफॉर्म करते हो, लाइव एक्टर, बहुत रिस्पेक्ट है वहाँ दिल्ली में, और बॉम्बे में भी ऑफ कोर्स लाइव शोज़ को बहुत देते हैं। और जो आप परेश सर और परेश रावल और अनुपम सर और जो भी हैं, नसीर सर, नसीरुद्दीन शाह, वो सब जो हैं वो ऑन स्टेज परफॉर्मर, सब ने स्टेज पे परफॉर्म किया। आप जब फिल्म्स में काम करते हैं, उनको आज भी में लाइव ऑडियंस ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें लाइव ऑडियंस के सामने में परफॉर्म करना। हाँ, क्योंकि आपकी गलती पे वो अरे क्या किया वो भी बोल देते हैं, और आपको लाइव तालियां भी मिलती है, वहीं पे आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आपने कैसा काम किया। ऑडियंस की तालियों में आपको वो चीज़ मिलती है जो शायद लाखों दौलत में नहीं होगी। मिथिलांचल की बेटियों को अपने चौखट से बाहर निकलने का इजाजत नहीं है, हालांकि अभी समय बदला है। उस बदलते हुए दौर में आप हैं या? मैं बदलते दौर का ही हिस्सा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है, मेरे फादर नहीं हैं। तो मुझे यहाँ से काफ़ी वैसा मिला। जब मैं स्टार्टिंग में डांस करना शुरू की थी तो बहुत नेगेटिविटी और बहुत नेगेटिव वाइब की, अरे क्या करेगी, बच्चे को क्या करा रखा है। मम्मी को भी काफ़ी लोगों ने बोला कि सोसाइटी वॉइस था, हाँ, कि बच्चे को क्या करा रखा है, लड़की है, नाचना गाना क्या करेगी, स्टेज पे क्या, ये सब नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा। मैं चाह रही थी कि मैं इनकी मानसिकता बदलूं। मेरा बस एक ही चीज था कि इनकी करना नहीं था, बस उसकी सोच को अपने कामों से जो जवाब देना था। हाँ, मुझे लगता है कि आपका काम बोलेगा, आपके बहुत अच्छा है कि आप उनको समझाओ, ये नहीं समझेंगे और नहीं समझा सकते आप, आपका काम बोलता है। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एनएसडी पास आउट हैं, वो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने पास आउट होने के बाद वो स्ट्रगल करके और आज नवाजुद्दीन है, वो बोलेंगे ना तो 1000 और 5000 लोग सुनने आएंगे, लेकिन जब वो एनएसडी में होंगे अपने दौर में तो का भी कोई शायद सुन नहीं रहा होगा, जैसा कि प्रियदर्शनी पूजा को भी सुन नहीं रहा। मेरे घर में भी बहुत हुआ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरी मदर है बस, तो मम्मी को ये था कि कैसे दिल्ली में जाके कैसे रहेगी, कैसे करेगी इस फील्ड में, नहीं लोग क्या कहेंगे, मतलब अभी भी लोग क्या कहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज भी सोच नहीं बदली है, दिखाने का तरीका बदल गया, सोच उतनी लेवल तक आज भी नहीं गई है। आज भी अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि आप क्या करती हैं, तो मैं कहती हूँ एनएसडी करती हूँ।
तो मैं इतने समझ नहीं पा रहा है। हाँ, मैं समझ नहीं पाएगा कि आप एनएसडी कर रही है, हाँ, उसको समझ में नहीं आएगा एनएसडी है क्या। हाँ, यूपीएससी के एग्जाम में आता है कि एनएसडी क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है, वहाँ का चेयरमैन कौन है, ये सब एनएसडी यूपीएससी के एग्जाम में। लेकिन यहाँ के नॉर्मल बच्चे को अब शायद कपिल शर्मा के शो से पता होने लगा है कि पंकज त्रिपाठी जैसे लोग जो बिहार से है वो भी जो है परफॉर्म करके, हाँ जी, वहीं से पास आउट है। अब धीरे धीरे पता लगा है कि एनएसडी एक जगह है जहाँ पे थिएटर होता है। अच्छा, एनएसडी में कितने बच्चों का सिलेक्शन पर ईयर होता है? 27। 27 इन ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 27 सीट। समझ सकते हैं 27 बच्चों में प्रियदर्शनी पूजा जैसी कलाकार को चयनित किया जाता है, तो आप बताइए कि बिहार और मिथिलांचल के लिए ये सौभाग्यशाली है कि नहीं, ये गौरवान्वित करने वाली है कि नहीं? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आपका परफॉर्म जो है सो कहाँ कहाँ हुआ है? मैंने बहुत जगह परफॉर्म किया, वैसे बिहार में भी काफ़ी जगह। लाइव परफॉर्म छोड़ करके, जैसे सीरियल या एक्टिंग के क्षेत्र में जो है, फिल्म के क्षेत्र में है तो... जी, मैंने जी टीवी पे एक सीरियल किया था, डिटेक्टिव दीदी। हाँ, दीदी मतलब समझ लेंगे वही दादागिरी वाला ही, लेकिन डिटेक्टिव मीन्स कि वो क्राइम ब्रांच के साथ मिलके डिटेक्ट करती हैं कि कुछ अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसके बारे में डिटेक्ट करती हैं। तो उस सीरियल का नाम था डिटेक्टिव दीदी। उसमें ऐसा आपका कैसा कैरेक्टर रहा? उसमें मेरा रोल था, उसकी जो डिटेक्टिव दीदी है, मेन जो लड़की है, उसकी मैं दोस्त बनी थी। मेरा नाम प्रिया था उसमें, और मेरा विलन कैरेक्टर है जो कि अंत में पता चलेगा वो, क्योंकि सस्पेंस बेस्ड था। फिर आपने उसको छोड़ा क्यों? छोड़ा नहीं, उस वक्त मैं क्योंकि पूरे दिन शूट नहीं कर सकती थी, और मेरा जो था वो बाहर भी काम चल रहा था, थिएटर कर रही थी मैं, और मेरा मेन मोटिव और मेन... उस समय एनएसडी में थी? नहीं, मैं एनएसडी में नहीं थी, पर मैं उस टाइम एनएसडी प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा। तो मेरा मेन फोकस था कि मेरा एनएसडी क्रैक हो जाए, और वो मैं 4th अटेम्प्ट में मैं एनएसडी क्लियर कर। और आज उस मुकाम तक पहुंची है, उस जगह पर पहुंची है जहां मनोज बाजपेयी जैसे सर पास आउट है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे सर पास आउट हैं, परेश रावल सर जैसे जिस इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं। तो ऐसे में प्रियदर्शनी पूजा उस मुकाम तक पहुंची है जहां से ये लोग पास आउट होकर के फिल्म के क्षेत्र में, टीवी के क्षेत्र में अपना अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब प्रियदर्शनी पूजा भी अपने नामों को फिल्मी क्षेत्रों में, टीवी क्षेत्रों में रोशन करने का काम करेगी। बस इंतजार है कि कब वो घड़ी आएगी जब प्रियदर्शनी पूजा इन क्षेत्र में जाकर के अपने एक्टिंग का खुट्टा गाड़ेगी, अपने एक्टिंग को लेकर के नाम रोशन करेगी।